सलीम खान लोगों को बताते फिर रहे हैं कि मनमोहन देसाई ने सलीम और जावेद से सुहाग के स्क्रिप्ट लिखने को कहा है। देसाई ने कहा कि यह झूठ है और ये सलीम और जावेद की ही थे जिन्होंने पहले पैसे के कुछ मामलों में उनके साथ गंदा व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे के सौदे को लेकर विश्वास का उल्लंघन किया है। मनमोहन देसाई ने कहा, क्या मैं सलीम और जावेद से सुहाग के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहने के लिए पागल हूँ? सलीम और जावेद दोनों ने यह साबित करने के लिए चुनौती देता हूँ कि मैंने उनसे मेरे स्क्रिप्ट लिखने के लिए संपर्क किया था। वे मजाक कर रहे होंगे और बाहर की बातें कर रहे होंगे। अज्ञात मंत्री ने आगे कहा कि आज तक उन्होंने अनगिनत निर्माताओं का विरोध किया है और इसलिए वह दिन दूर नहीं जब सलीम को अपने घर और चूल्हे का जलाने के लिए चरित्र अभियान का सहारा लेना होगा। वास्तव में मैंने सलीम को एक भूमिका देने की योजना बनाई है। मेरी आने वाली फिल्म मंगा सजा दो मेरी प्रोफेसर में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के सम्मान है। फर्क सब इतना है कि मेरी फिल्म में चिंटू को उन्हें कोसना होगा, जबकि प्रोफेसर में शम्मी कपूर ने गंदा काम किया था। मैंने खुद रिहर्सल करने और चिंटू को यह दिखाने का फैसला किया है कि सलीम को कैसे कोसना है, इसमें पहले कि मैं चिंटू को खुद शॉट करने के लिए कहूँ, मांझी ने हंसते हुए कहा था। इस फिल्म को तेलुगु में सत्यम सिंह के रूप में बनाया गया था, जिसमें एन.टी. रामाराव, अक्किनेनी नागेश्वर राव, श्रीदेवी और राती अग्निहोत्री ने अभिनय किया था। परवीन बाबी और निरूपा रॉय के साथ कॉमेडी दृष्टि से इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक बाद में गंगा जमुना सरस्वती में इस्तेमाल किया गया था। अमिताभ और शशि कपूर सुहाग का किरदार निभाने का एक थिएटर दिखने के लिए बिना बताए इंग्लैंड चले गए थे। विचार यह था कि दर्शकों को आश्चर्यचकित किया जाए और बस कुछ शब्द कहे जाए। जब भीड़ ने उन्हें देखा तो वह पागल हो गए। दर्शक से बेहद उत्साह से उनकी ओर खींचने लगे और उन्हें बुलाने लगे। अमिताभ और शशि को इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और वे बिना किसी सुरक्षा के और केवल कुछ प्रयोजकों के साथ वहां गए थे। यही वजह क्षण जब अमिताभ को विदेश में अपने विशाल प्रशंसक वर्ग का एहसास हुआ था। मनमोहन देसाई ने प्रवीण बाबी की फिल्म की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह कबीर बेदी के साथ यूरोप जा रही थी। यह निश्चित नहीं था कि वह कब लौटेगी। मनमोहन देसाई से उसने कि चाहे कुछ भी हो जाए उनका इंतजार करेगी। जब प्रवीण बाबी 6 महीने बाद लौटी तो उन्होंने देसाई को पूछा कि क्या प्रस्ताव अभी भी मेज पर है। देसाई ने उन्हें हाँ कहा और फिल्म के लिए साइन कर लिया। देश प्रेमी में सुहाग के 56 दशक के बैकग्राउंड संगीत का पूर्ण उपयोग किया गया है। जब अमिताभ कुछ अपराधियों का सामना करते हुए टैक्सी में हेमा का अपहरण कर लेते हैं। फिल्म में परवीन बाबी ने रेखा की छोटी बहन का किरदार निभाया था। दरअसल वो परवीन बाबी थे जो रेखा से 5 साल बड़ी थी। फिल्म में बोनी एम डिस्को हिट डैडी कूल बजाया गया है। यह गाना तब आता है जब शशि कपूर और परवीन बाबी नाइट क्लब में होते हैं। जीनियस इंजन का उपयोग करके यूट्यूब पर सभी प्रारूपों में 1000 से अधिक वीडियो है। फिल्म में कीनो सोसियो को डिस्को गाना डांसर बजाया गया है। यह नाइट क्लब के दृश्य के दौरान चलता है जब रंजीत परवीन बाबी को नशीला पदार्थ देता है। रोबोट 2 के गीत डांसर का नमूना कीनो सोसिया के गीत डांसर से लिया गया है। यह वही गाना है जो शशि कपूर के छापे वाले सीन के दौरान बजता है। सिलियाना इकामो का गाना अब जिमिंग कीनो सोसिया के गाने डांसर का संस्करण था। यह वही गाना है जो शशि कपूर के छापे वाले दृश्य के दौरान बजाया गया था। टेरेसा पार्कर का गीत समथिंग हियर का नमूना कीनो सोसिया के गीत डांसर से लिया गया है। यह वही गाना है जो तब बजता है जब शशि कपूर नाइट क्लब में छापा मारते हैं। जी फ्लेम और मिस्टर जी के गीत मैक बी हाई का नमूना कीनो सोसियो के गीत डांसर से लिया गया है। यह वही गाना है जो जब बजता है जब शशि कपूर नाइट क्लब में छापा मारते हैं। बीट्स एंड पीसीसी लेटेस्ट टू इट एस बीटीस एंड पीसीसी कीनो सोसियो के गीत डांसर का रिमिक्स है। यह वही गाना है जो नाइट क्लब में शशि कपूर को रेड करते वक्त बजता है। यह फिल्म 1979 की बड़ी हिट थी। तेरे रब ने बना दी जोड़ी गाना ऐश्वर्या की फिल्म प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया था। मनमोहन देसाई ने कहा कि फिल्म के अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद वह अंतिम उत्पादन संतुष्टि नहीं थे। मोहम्मद रफ़ी ने परवेज और एमएम को छोड़कर अधिकांश एमडीओ को फिल्मों की तरह अमिताभ के लिए भी सभी गाने गाए हैं। रेखा एक मुखरे वाली की भूमिका निभाती है जो परवीन बाबी द्वारा अभिनीत अपनी छोटी बहन से अपनी पहचान गुप्त रखती है। उन्होंने 1988 में रिलीज हुई राजकुमार की कर्मयोगी में भी ऐसा ही भूमिका निभाई थी, जिसमें रीना रॉय ने छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। दीवार में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन ने भी भाइयों की भूमिका निभाई थी। साथ ही दोनों फिल्मों में निरूपा रॉय ने उनकी मां का किरदार निभाया था। सुहाग का शीर्षक संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छे बनाया था और 40 साल बाद भी याद किया जाता है।
फिल्म में मनमोहन देसाई की प्रवासी काफ़ी सामान्य थी। दोनों फिल्मों में मुख्य किरदारों के नाम अमित और किशन है। अमजद खान ने अमिताभ के दुष्ट पिता की भूमिका निभाई है। कादर खान ने खलनायक की भूमिका निभाई है। मोहम्मद रफ़ी ने अधिकांश मनमोहन देसाई फिल्मों की तरह अमिताभ के लिए भी सभी गाने गाए हैं। अमजद खान अभिनेता से सिर्फ 2 साल बड़े हैं और शशि कपूर से 2 साल छोटे हैं, फिर भी उन्होंने उनके पिता की भूमिका निभाई है।